नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम चावल के दाने पाठ का दूसरा दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ चुके थे चावल के बारे में, उसके महत्व के बारे में, हमारे जीवन में आहार का क्या महत्व होता है, आहार कौन उगाता है, किसान हमारे लिए कितना मेहनत करता है, ये सब पढ़ चुके थे। उस किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करके चावल उगाकर हमारे भूख को मिटाता है, वह हमारे लिए अन्नदाता है। उस चावल कितना महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे विकट कवि तेनालीराम ने राजा को उसका महत्व बताते हुए चावल के दाने का महत्व बताया, उस चावल के दाने से जीवन का महत्व बताया। है ना बच्चों? सब लोग तैयार हो प्रदर्शन करने के लिए? अच्छी बात है बच्चों। पहले हम अभ्यास कार्य करेंगे और उसके बाद हम हमारे प्रदर्शन सबको प्रदर्शित करके दिखाएंगे। सब लोग अपने अपने पुस्तक खोलिए। हाँ, पेज नंबर 42। सुनो बोलो। देखिए बच्चों, सुनो बोलो। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। जो चित्र दिया गया है, राजा है, सेवक है, शतरंज की बिसात है और यहाँ पर एक व्यक्ति कवि की वेशधारणा है। उस वेशधारणा में कवि है, इसके बारे में आप बोल सकते हो। क्योंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। बातचीत कीजिए। दूसरा प्रश्न है, देखिए, कहानी का शीर्षक आपको कैसा लगा और क्यों? कहानी का शीर्षक, टाइटल ऑफ द स्टोरी, चावल के दाने। ఏంది పాఠం పేరు? బియ్యపు గింజలు అని ఉంది కదా। कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? लिखिए। और उसके बाद देखिए, पढ़ो। पहले सुनो बोलो में 2 प्रश्न है। सुनो बोलो में 2 प्रश्न। लिख कर लाइए और उसके बाद पढ़ो। नीचे दिए गए वाक्यों की गलतियां पहचानिए। शुद्ध वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, एक दिन वे राजा अकबर से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। ओ आगंडी, अकबर కాదా? అక్బర్ అనేది తప్ప. గల్తీ పహచానో, అదే చెప్తున్నా, అక్బర్ కాదనే అంటున్నారు మీరు. ఓకే, అక్బర్ కాకపోతే అక్కడ ఎవరు ఉండాలి? రాజుగారి పేరు మారింది కదా, అది ఏంటో చూసి దాన్ని మార్చి రాయండి। पहले खाने में 8 दाने रखे गए। एक 8 नहीं है ना, इसीलिए गलती पहचानना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक। మీరేం చేయాలి? మిస్టేక్ని గుర్తుపట్టి దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకొని అక్కడ ఏం పెట్టాలో అది పెట్టి రాసేయండి। नेक्स्ट చూడండి। उसके बाद देखिए, पाठ के आधार पर नीचे दी गई पंक्तियां सही क्रम में लिखिए। सही क्रम क्या है? यू हैव टू अरेंज इन ए రైట్ ఆర్డర్, కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి। ఈ వాక్యాలు ఉన్నాయి, ఏది ఫస్ట్ వాక్యం, पहला वाक्य कौन सा है, दूसरा वाक्य कौन सा है, तीसरा कौन सा है। पढ़िए और वाक्यों को क्रम में लगाइए। और उसके बाद पढ़ो हो गया। पढ़ो में आ और आ वह अभ्यास कार्य करिए।
और उसके बाद लिखो। उसके बाद क्या है, लिखो। नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेनालीराम के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तेनालीराम किस प्रकार रहता है उस व्यक्ति के बारे में लिखिए। व्यक्तित्वमु, कैरेक्टर ఏంటి, चतुर, ज्ञानी, बुद्धिमान, इस प्रकार उसकी महत्व, उसकी विशेषता, उसकी व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। और उसके बाद देखिए, तेनालीराम की जगह यदि आप होते तो इनाम के रूप में क्या मांगते? क्या मांगते हो? इनाम के रूप में उन्होंने चावल के दाने मांगा। आप होते तो क्या मांगोगे? कारा, ओह कार मांगोगे। घर, हाँ घर मांगोगे, तुम तो घर मांगोगे। हाँ, जो इच्छा है वह राजा से पूछे तो हमारी इच्छा की पूर्ति राजा करते थे, मगर तेनालीराम ऐसा नहीं किया ना। आपके मन में जो है इनाम के बारे में आप क्या पूछना चाहेंगे वो लिखकर लाई। और देखिए उसके बाद क्या है, चावल के दाने पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश पहले से अंत तक। पहले तेनालीराम हम्पी कब गया, कब मिला और क्या हुआ, इस प्रकार उसका सारांश एक क्रम में लिखकर लाई। और उसके बाद देखिए शब्द भंडार। शब्द भंडार नीचे दी गए संख्या शब्द पढ़िए। यहाँ पर है देखिए 21, 22, 23। అవును, మనం పాఠంలో చదువుకునేటప్పుడు 5,24,288 అన్నాం, కానీ వాటిని 10 వరకే వచ్చు మనకు। కానీ ఇక్కడ 20 से 50 तक है। देखिए 21, 22, 23, 24, देखिए इस प्रकार है। मगर यहाँ पर एक दो गलतियाँ हैं। पहले क्रम में पढ़िए 21, 22, 23, 24, 25, 24 इस प्रकार पढ़िए। इसमें तो कुछ गलतियाँ हैं। पहले क्या करना है, 21 से 50 तक संख्या शब्द पढ़ना है और इसमें जो जो गलतियां हैं पहचानना है, उसे गोल बनाना है। यहाँ पर एक बताती हूँ, देखिए यहाँ पर अंक तो 25 है, यहाँ पर शब्द तो 15 है। एक उदाहरण, क्या करना है, इसे गोल करना है। पूरा गोल करो और 25 लिखकर, अंक लिखकर 25 संख्या लिखकर 25 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार जो जो गलतियां हैं उस गलतियों को पहचान कर गोल बनाकर उसे सही शब्द, सही संख्या शब्द लिखकर लाओ। यही है आपका अभ्यास कार्य। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 100, हाँ 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। यह भी आप लोगों को मालूम है। तेलुगु में, हिंदी में वही शब्द है। 1000 अंटम, తెలుగులో అయితే 1000, లాక్ని లాకే అంటాం, సౌని 100 అంటాం। ఇక లక్షలు కోట్లు అంటే సేమ్, దాంట్లో దీంట్లో ఒకే ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకోండి, ఎన్ని సున్నాలు ఉండాలో కూడా చూసుకోండి। సున్నా తప్పితే సంఖ్య విలువ మారుతుంది। నెక్స్ట్ సృజనాత్మక అభివ్యక్తి। సృజనాత్మక అభివ్యక్తి मैंने कल बोली थी ना, कक्षा में प्रदर्शित करना है। पहले लिख लेना डायलॉग्स, जो वाक्य आप बोलनी है वह वाक्य लिख लेना है और उसके बाद यहाँ आकर प्रदर्शित करना है।
यह भी आपका अभ्यास कार्य में भाग है। और उसके बाद देखिए प्रशंसा। प्रशंसा यहां पर प्रदर्शन, प्रदर्शन, वार्तालाप, संवाद, वार्तालाप लिखकर लाना है और प्रदर्शन करना है। प्रशंसा में और एक है, देखिए तेनालीराम की బుద్ధిమత్తా के बारे में लिखिए। మనకు తెలుసు కదా తెనాలి రామకృష్ణుని యొక్క కథల గురించి। తెనాలీరామ్ బుద్ధిమత్తా, తెనాలిరాము యొక్క స్పెషాలిటీస్ అంటాం కదా, विशेषता, चतुरता, उसके ज्ञान के संबंधित बारे में लिखकर लाइए। हाँ, और एक परियोजना कार्य भी है। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, हाँ परियोजना कार्य क्या है? तेनालीराम के बारे में अपने पुस्तकालय जाकर, ग्रंथालय जाकर, अपने पाठशाला की ग्रंथालय में जाकर क्या करना है? हमारे पाठशाला में नहीं है, नहीं तो हमारे गांव में रहता है ना ग्रंथालय या पुस्तकालय, एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। जाकर ढूंढ कर, नहीं तो हमारे हाथ में ही है सेलफोन। గూగుల్ అమ్మ తల్లి ఉందా, యూట్యూబ్ ఉంది కదా, यूट्यूब ఉంది, గూగుల్ ఉంది। ఏం చేయాలి మనం? सर्च, यू हैव टू सर्च, ढूंढो यूट्यूब में या गूगल में, ढूंढो उसकी कहानियाँ, ढूंढो आपके मनपसंद की एक कहानी लिखकर लाओ। अच्छी बात है ना बच्चों, करोगे? हाँ, सेलफोन देखना तो सभी लोगों को अच्छा लगता है, तो हमारे लिए जो अच्छा लगता है, अच्छे कामों को, अच्छे विषयों को ढूंढ कर लिखो, बुरे विषयों की ओर मत देखो, उसमें सब रहता है, मगर अच्छे विषयों को ढूंढ कर लिखना हमारा कर्तव्य है। और एक अंत में और एक अनुच्छेद दिया गया है, देखिए बच्चों, भाषा की बात है यहाँ पर। तेनालीराम तेनाली की रहने वाले थे, वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। यह घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्णदेवराय से नहीं हुई थी। एक दिन वे राजा श्री कृष्णदेवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे। उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। अनुच्छेद समझ में आया बच्चों? आप भी और एक बार पढ़िए, उसमें अनुच्छेद पढ़कर क्या करना है? संज्ञा, నామవాచకం, సర్వనాम, పేర్లకు బదులుగా వాడేది, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम है। और विशेषण, पिछले पाठ में हम बोल चुके थे, विशेषण या विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण है, गुण बतलाने वाले शब्द है। अनुच्छेद पढ़कर उसमें यह शब्द ढूंढकर लिखकर लाइए। ठीक है ना बच्चों? आसानी है, अभ्यास कार्य भी आसानी है, कुछ कठिन नहीं है। कुछ कठिन है तो आपकी दोस्तों की या मित्रों की सहायता लो, नहीं है तो कल आने के बाद हम क्या करेंगे? कक्षा में चर्चा करेंगे और जो कठिन है वह अभ्यास कार्य को कक्षा में करेंगे। ठीक है ना बच्चा? अच्छी बात है, सब लोग करके आइए। धन्यवाद बच्चों।